योजना के लाभुकों को तो पैसा मिल रहा है, लेकिन इसके लिए हमारे वृद्ध, अपने दादा दादी, दिव्यांगजन, विधवा, जो सामाजिक रूप से जिसका सुरक्षा का आच्छादन करने का शपथ संविधान और सरकार करती है, ये दुर्भाग्य है कि अभी 6-7 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, उनके खातों में पैसा नहीं जा रहा है। पैसे जो दिव्यांगों को, विधवा को और बुजुर्गों को मिलना है, उस पैसे के नहीं जाने के कारण अगर एक भी बुजुर्ग का दवा या कहीं पर खाने में या ठंड में किसी प्रकार से अभाव के कारण अगर यदि उनका यदि कुछ नुकसान होता है, तो उसके लिए आपको खेद भी प्रकट करना चाहिए, या उसका जो है जो पाप लगता है सरकार को, वो उसको भी स्वीकार करना चाहिए कि आपके कारण वो नहीं हुआ। स्थितियां ऐसी है, इस बार का बजट जो आपने अनुपूरक का देखा, उसमें देखा होगा कि एक डिपार्टमेंट को 2100 रुपया का अनुपूरक बजट मिला है। आप समझ सकते हैं कि पूरा विभाग को ही लोगों ने बैठा दिया। और अभी जो स्थिति है, जितनी सूचनाएं हैं, अगर स्वास्थ्य विभाग में कोई MRI का मशीन खराब हो जाए तो उसको बनाने के लिए भी सरकार के पास कोई बजट नहीं है। तो अपने राजनीतिक हनक को पूरा करने के लिए आप जरूर कीजिए उसको। आपने वायदा किया था, जनता ने आपको मैंडेट दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं, आपको अभिनंदन भी करते हैं। 5 साल सरकार अच्छे से चलाई है, इसके लिए शुभकामनाएं भी देते हैं। लेकिन आप अपने हनक को पूरा करने के लिए बाकी सारे सिस्टम को अगर बैठा दें, सारी चीज़ों को यदि आप एकदम से कॉलेप्स कर दे, तो झारखंड की राजनीति में एक ऐसा गंभीर दौर आएगा जिसमें सिस्टम जो है पूरी तरह से पैरालाइज हो जाएगी। मंत्री जी ने कल कहा कि 450 का सिलेंडर एक दल का फैसला था, इंडिया गठबंधन का नहीं था, जबकि घोषणा पत्र जब एक होटल में प्रस्तुत किया गया लोगों के बीच में, उस समय हेमंत सोरेन भी थे, तमाम बड़े नेता गठबंधन में थे। ऐसा है कि इसको लेकर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। झारखंड की राजनीति आप लोग यदि कवर करते हैं, देखते हैं, और कांग्रेस और जेएमएम का जो चरित्र अभी तक का जो देखा है, उसमें यह सूट ही करता है। आपको याद होगा पिछले विधानसभा में, पंचम विधानसभा में, नेता दल कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में आलमगीर आलम साहब संसदीय मंत्री भी थे। उन्होंने, जब हम लोगों ने घोषणा पत्र के बारे में जब उनके जवाब मांगा था, तो उन्होंने भरी सदन में इस बात को स्वीकार किया था कि घोषणा पत्र होता है, थोड़ी घोषणा पत्र की सारी बातें पूरी की जाती है। तो ये घोषणा पत्र ठगी पत्र है, तो उन्होंने सदन के अंदर ही, आज यदि उनके मंत्री ने अगर यदि कोई वक्तव्य दिया है, थोड़े अच्छे से उसको पेश किया है, वो डायरेक्ट नहीं बोला है, उन्होंने घुमा के बोला है। तो कुल मिलाकर के वायदा खिलाफी हो, ठगी हो, ये सारी चीजें करना उनका एक सगल है। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी घोषणा पत्र में 450 रुपया में सिलेंडर देने का वायदा है। ऐसे कई एक वायदे हैं, लेकिन फिलहाल एक वायदे को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि वायदा जो है उनको लगता है इसी वायदे से वो सरकार में आए हैं और इसी वायदे को पूरा करने से बाकी चीजें नहीं करने से भी चलेगी। मुझे लगता है इस विचार के साथ ये सरकार आगे बढ़ रही है। और एक दिखावे के लिए सम्मान करना, अपने लाभ के लिए सम्मान करना, दोनों में अंतर होता है। अगर यदि सम्मान देना है तो सम्मान देना है। भाई कांग्रेस को यह बात बतानी चाहिए, ओपन फोरम में बतानी चाहिए। देश की आज़ादी के बाद, संविधान के लागू होने के बाद, अपने जीवन काल में ही नेहरू जी ने अपने लिए भारत रत्न ले लिया, इंदिरा जी ने अपने जीवन काल में भारत रत्न ले लिया। बाकी कई एक बड़े लोगों ने जो कांग्रेस परिवार से संबंध रखते थे, उनको भारत रत्न मिला, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को किसी कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं भारत रत्न दिया? 1989-90 में जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बीपी सिंह जी की सरकार थी, तब उनको जो है भारत रत्न का अलंकार प्राप्त हुआ। अपने पार्लियामेंट में उनकी तेलीय चित्र भी नहीं था बाबा साहेब आम्बेडकर का। वो तेलीय चित्र भी किसने दिया? भाई भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आम्बेडकर जी को मरणोपरांत उनको तो उनका अंतिम राजकीय संस्कार तो उन्होंने किया नहीं, और 6 महीने के अंदर नहीं, 3 महीने के अंदर ही उनके धर्मपत्नी को उनके घर से भी बाहर निकाल करके बाहर फेंक दिया। तो ये सारी चीजें जो लोग कर चुके हैं, अब कहते हैं ना कि 1000 चूहे खा करके बिजली चली हज पर,
उस तरह का अगर कृत्य कोई कहता है और लोगों को आंखों में धूल झोंकने का, जिसका इतिहास रेखांकित है, तथ्यात्मक है, तथ्यों के साथ जो इतिहास में रखा हुआ है, उसको झुटला करके यदि कोई अपने पापों को धो करके आगे बढ़ना चाहता है तो उनके लिए कुछ तो कहना, या कोई लोग कहता है तो उसको उसको तरह स्वीकारना चाहिए। जो मन से कहते हैं जय भीम, उनके लिए स्वागत है, लेकिन जो ये कहते हैं कि जय भीम और जय मीम का हम सहारा लेंगे, तो हमारे गजेंद्र नाथ मंडल जी का तो एक घटना आप सबको याद है, बांग्लादेश के वो बांग्लादेश तभी पाकिस्तान के एक बड़े एससी लीडर थे गजेंद्र नाथ मंडल, जो पाकिस्तान के विभाजन के साथ तो पाकिस्तान जाना चाहे और चले भी गए, और लाखों अनुसूचित जाति उनके साथ जो वर्ग के लोग थे वो चले गए। लेकिन गजेंद्र नाथ मंडल जी पहले कानून मंत्री बनने के बाद भी वो अपने अल्पसंख्यक हिंदुओं का, अपने दलितों का किसी भी प्रकार से रक्षा नहीं कर पाए, और बाध्य होकर के, कुंठित होकर के आपने मन के अंदर वेदना लेकर के उन्होंने उसका जो है त्यागपत्र भी दिया और निर्वासित जीवन यहाँ व्यतीत किया। तो ये सारी चीजें उनके ध्यान पे होनी चाहिए। आज लोगों के सहानुभूति के साथ, लोगों के भावना के साथ राजनीति का प्रयोग बड़े चालाकी से के साथ लोग कर रहे हैं, और उसके लिए अगर यदि कोई किसी महामानव का नाम बेचता है तो उसके लिए आपत्ति तो होती है।